एसबीआई की बहुत ही ज़बरदस्त स्कीम के बारे में, एसबीआई स्मॉल कैप रेगुलर प्लान के बारे में। जी हाँ गाइस, यदि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में मैं आपको बताऊं, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेबल हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो के साथ पूरा बने रहिए। मैं आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कैसा है और इसमें आपको कितना ग्रोथ मिल सकता है। और दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात, हम इसका अगर रिटर्न देखें तो पिछले अगर एक साल की बात करें तो एक साल में इसने काफ़ी कम रिटर्न दिया हुआ है एवरेज। लेकिन अगर हम पिछले एक साल में अगर हम बात करें इसका, तो एक साल में भी इसने कुछ खास रिटर्न नहीं दिया हुआ है। और पिछले 3 साल में अगर हम बात करें तो 3 साल में इसने ठीक ठाक रिटर्न दिया हुआ है। वहीं पर अगर हम पिछले 3 महीने में, यहाँ पर 3 महीना है, 3 महीने में इसने ठीक ठाक रिटर्न दिया हुआ है। लेकिन अगर हम 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में भी इसने, मार्केट 6 महीने से क्रैश हो रही थी तो 6 महीने में भी कोई खास रिटर्न नहीं दिया हुआ है। लेकिन अगर हम एक साल की बात करें तो एक साल में इसने करीब 1% का ही रिटर्न दिया हुआ है। तो एक साल में भी कुछ खास रिटर्न नहीं दिया है। तो 2 साल में हम देख लेते हैं तो 2 साल में भी इसने 23% का रिटर्न दिया हुआ है, जो कि बहुत बढ़िया रिटर्न यहाँ पर है। बाकी अगर हम उसको 5 साल में अगर हम देखें तो 5 साल में इसने बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया हुआ है, 32% का। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। बाकी में इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप खुद डिसीजन लीजिएगा कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये जो है, मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर हम देख रहे हैं और यहाँ पर ये जो ये जो स्टॉक है ना, देखिए यहाँ पर क्या है कि 5 साल के आप देख रहे हैं। तो अगर आप 5 साल या 2 साल अगर मैक्सिमम अगर आप 3 से 5 साल के लिए अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मुझे लगता है ये स्टॉक आपके लिए बेस्ट है। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो स्मॉल कैप कंपनियाँ हैं, ये जो है ये म्यूचुअल फंड जो है इसमें एसबीआई स्मॉल कैप, ये एसबीआई जो स्मॉल कैप कंपनियाँ है उसमें कि इन्वेस्ट करता है। और इसका जो फंड मैनेजर है वो खुद अपना डिसाइड करता है कि किस स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए फंड कैटेगरी है इक्विटी स्मॉल कैप है, कि ये छोटे छोटे साइज में, छोटे छोटे अमाउंट में अलग अलग कंपनियों, स्मॉल कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। बात करें इसके तो ये जो 2009 में लॉन्च किया गया था। और इसमें जो है अगर एसआईपी की बात करें तो इसमें आप मिनिमम 500 रुपये से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। मैक्सिमम अगर हम बात करें, अगर लमसम अमाउंट की बात करें तो 5000 रुपये आप एक साथ जमा कर सकते हो। रिस्क की बात करें तो वेरी हाई रिस्क में कैटेगरी में आता है, क्योंकि यह स्मॉल कैटेगरी में स्मॉल फंड में इन्वेस्ट करता है, जो स्मॉल फंड की कंपनियाँ होती हैं। और लॉक इन पीरियड की बात करें तो बिल्कुल लॉक इन पीरियड नहीं है। अगर आज चाहें तो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और कल चाहें तो पैसा निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करें एक्सपेंस रेशियो की, तो एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर करीब 7% तक का है। कि अगर आप 10,000 रुपये अगर इन्वेस्ट करते हो, 10,000 रुपये, तो 10,000 पे 70 रुपये यहाँ पर आपका एक्सपेंस चला जाएगा। बाकी एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें जुलाई 2025 में सिर्फ इसी मंथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 25,000 करोड़ रुपए इस फंड में इन्वेस्ट हुए हैं। अगर आप समझ सकते हैं कि अगर 25,000 करोड़ रुपए अगर इसमें इन्वेस्ट होते हैं तो समझ सकते हैं कि कितनी बड़ा म्यूचुअल फंड है ये, इस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। तब यह सोच रहे हैं कि अगर आप ये समझ सकते हैं कि ये म्यूचुअल फंड कितना अच्छा खासा फ्यूचर में ग्रोथ कर सकता है। बाकी अगर हम बात करें कि इसमें रैंकिंग की अगर हम बात करें तो भारत में सबसे प्रसिद्ध स्मॉल कैप फंड में से ये टॉप में एक है। अगर हम इसका CAGR की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में ये 54% का यहाँ पर रिटर्न दिया हुआ है। और लास्ट 3 ईयर की बात करें तो 32% का इसका रिटर्न है। लास्ट 5 ईयर की बात करें तो यहाँ पर आपको 28 to 30% का यहाँ पर CAGR देखने को मिल जाता है। कि एक अप्रॉक्स बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। अगर हम 2009 से इस फंड को लॉन्च किया गया था और 2009 से अगर हम इसके लॉन्चिंग के बाद से अगर हम रिटर्न की बात करें तो ये अभी तक 25% तक का यहाँ पर रिटर्न दे रहा है एवरी ईयर एवरेज की अगर हम बात कर लें। अगर हम इसको एक एग्जांपल से समझाएं तो अगर आप पिछले 5 साल के लिए अगर 1 लाख रुपए अगर इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं तो अगर हम CAGR अगर 28% की अगर हम रख रहे हैं तब पर भी आपका 1 लाख रुपये 3,52,000 रुपये हो जाएगा। कि आपका पैसा जो है मात्र 5 साल के अंदर लगभग 3 गुना से अधिक हो जाएगा।
इसमें इन्वेस्ट करने के आपके क्या-क्या एडवांटेज हो सकते हैं? सबसे बड़ी बात यहाँ पर, आप अगर छोटी-छोटी कंपनियों में अगर एक मार्केट में अगर जाते हैं, अगर किसी कंपनी का एक स्टॉक लेते हैं, तो आपका वहाँ पर लॉस होना 100% फिक्स है। लेकिन यदि आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ये फंड जो है मोस्टली मैक्सिमम छोटी-छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करता है, तो यहाँ पर आपके लिए सबसे अच्छा डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है कि आप मैक्सिमम जो टॉप की छोटी-छोटी कंपनियाँ हैं, उसमें आपका एकदम इन्वेस्ट हो जाता है। और दूसरी बात, आपको बहुत ही अच्छा खासा हाई रिटर्न मिलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो। रिस्क की बात करें तो दोस्तों, इसमें अगर ये म्यूचुअल फंड है तो वॉलेटिलिटी तो होगी ही होगी। इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा रिस्क है। अगर कंपनियां छोटी कंपनियां हैं, छोटी कंपनियां का अगर ग्राफ नीचे गिरता है तो ये काफ़ी आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं तो आपको मिनिमम 5 से 7 साल के लिए इन्वेस्ट करना होगा, तभी आपको एक अच्छा खासा मतलब रिटर्न मिल सकता है। अगर आप सोच रहे हैं 1 से 2 साल के लिए अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आपको बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क लेकर के आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि आप लंबे समय के लिए इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लंबे समय के लिए एसआईपी करना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली इसमें कर सकते हैं, क्योंकि लंबे समय में आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है।